बार परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया और परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए हमें अनुग्रह दिया। उसका वचन सुनना ही सबसे बड़ी अनुग्रह की बात है। और कल जो वचन मैंने बताया था उससे जोड़कर आगे भी हम बात करते रहेंगे। क्षमा के विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ जुड़कर जो भी वचन मेरे सामने आएंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो अहमियत, जो शनिवार तक जो अहमियत यही रहेंगे कि क्षमा के ऊपर हम चर्चा करें। जब इधर हम गाना गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो मैं बहुत साल पीछे चला गया। जब मैं दाहोद और झाबुआ और अलीराजपुर के क्षेत्रों में सेवकाई कर रहा था, वहां पर भी ऐसे जो आराधना जो मिलते थे उसका जैसा उसके लिए क्या बोल सकते, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना जो सुख जो है वो कहीं नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां पर इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कीबोर्ड्स नहीं है, क्या बोलते हैं ऐसे बहुत सारे ऐसे ड्रम्स लगा के लाठी लेके मारते हैं, वो भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जैसे बहन लोग अभी जैसे हाथों में ऐसे मारते मारते जो बजा रहे थे, उसके अलावा बस आवाज, इंसान की आवाज, उसके अलावा कुछ नहीं होते थे। वो मैं सुनता हूँ। मैं पिछले साल नवंबर में मैं झाबुआ गया था। वहां पर हमारे एक पास्टर है, पास्टर अमर सिंह भूरिया, उनसे भी मेरा मुलाकात हो गया था और उनके चर्च में जाकर आराधना भी किया। बहुत सालों के बाद जब वहां पर पहुंच गया तो मैं अद्भुत, मेरे हृदय के अंदर मुझे ऐसा, मैं ताज्जुब हो गया कि उस वक्त लगभग मुझे लगता है इधर आकर ही मेरा 8 साल हो गया। लगभग 15 साल पहले जब उस एरिया को मैं छोड़कर इधर आया, लेकिन मैं वहां पर गया तो सारे लोग मुझे पहचानते थे। ये सबसे बड़ी बात थी, सारे लोग मुझे पहचान रहे थे और मेरे सामने आकर मुझे प्रेज लॉर्ड बोल रहे थे। पता नहीं, उसको मैं बयान नहीं कर सकते, इतना खुशी जो है तब मिले और कहीं नहीं मिलते। और अभी बैठे बैठे जब मैं पुराने बातों को याद कर रहा था, एक छोटी सी कहानी नहीं है, मेरे जीवन में हुए एक घटना है, वो मेरे सामने मुझे याद आ गया, तो मुझे यहाँ पर बताना मुनासिब लग रहा है। इसलिए मैं आपके सामने मेरे जीवन के एक अनुभव बताना चाहता हूँ। क्षमा से जुड़ा हुआ नहीं है, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा, बड़ा बेटा रूबेन 3 साल के हो गए थे, तो हमारे घर के बाजू में सेंट स्टीफेंस करके एक स्कूल, हमारे पास्टर जेम्स जोसेफ के घर के ऑपोजिट साइड में सेंट स्टीफेंस नाम के स्कूल है। और मुझे 3 साल मेरे बच्चे का होने के बाद मुझे वहां पर एडमिशन लेना था। और आकर मुझे बोले कि बीनू, वहां पे आज लास्ट डे है, रूबेन का फॉर्म लेना है, आप जाके लेना, आज लास्ट डे है करके मुझे बोले। मैंने बोला हाँ पास्टर लेना है करके मैंने बोला। पास्टर अपने पल्सर थे उसमें चले गए और बोले कहीं जाना है, जाके वापस आके मिलेंगे करके मुझे बोले। और मैं पास्टर जाने के बाद हम घर पे दोनों पति पत्नी मिलकर बात कर रहे थे। उस वक्त 100 रुपया जो फॉर्म का देना था वो मेरे पास नहीं था, उस फॉर्म खरीदने के लिए मेरे पास नहीं था। और मेरा बेटे का जो स्कूल में एडमिशन के लिए यदि फॉर्म नहीं भरे तो उस साल मुझे एडमिशन उसका नहीं। अच्छा ठीक है, परमेश्वर की इच्छा होगी कि मेरा बेटा इस साल घर पे रहे। आज यदि फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर वो फॉर्म फिर नहीं मिलेंगे। 4 बजे या 5 बजे तक का जो समय था फॉर्म लेने का और भरने का। और दोपहर का खाना भी हम खाए बैठे, कुछ दूसरा काम में नहीं गए क्योंकि हम बहुत उदास थे कि मेरे बेटे को एडमिशन दिलाने के लिए मेरे पास 100 रुपया मेरे पास नहीं था। तो 100 रुपया, कोई सोचे कि 100 रुपया, हाँ 100 रुपया मेरे पास नहीं था उस वक्त। लगभग 2-2:30 बजे दरवाजे पे खड़खड़ाए, मैंने वो दरवाजा खोला तो हमारा पास्टर जेम्स जोसेफ था। वो हाथ में एक ऐसा
लपेट के, एक कागज जैसा लपेट के रखा हुआ है। और मेरे वो पत्नी जी से उसने बोले कि सिस्टर एक चाय दीजिए, और वो चाय पिए, और 4-5 से लेकर 8-10 चाय तक एक दिन में हो जाते थे उस वक्त पास्टर का। आज का मुझे पता नहीं, उस वक्त बहुत सारे चाय पीते थे पास्टर। चाय हम मिलकर चाय पीते रहते थे, और आज मैं चाय बंद कर दिया। और पास्टर और हम जब मिलते हैं तो चाय की बात हो ही जाती थी। और चाय पीने के बाद मुझे पास्टर ने पूछा कि बिनु फॉर्म खरीदे क्या? तो पास्टर से मैं कुछ छुपाता नहीं, लेकिन सुबह जरूर छुपाया था, लेकिन उस वक्त मैं छुपाया नहीं। मैंने पास्टर को बोला, पास्टर जी अभी खरीदने के लिए मेरे पास 100 रुपया होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने खरीदा नहीं। कोई बात नहीं, अगले साल, अभी तो उम्र इतना ज्यादा नहीं हुआ है, अभी अगले साल देखेंगे, 4.5 की उम्र में उसको फॉर्म दिलाएंगे, अगले साल तक हम कुछ ना कुछ करेंगे करके बोले। पास्टर ने मेरे पास वो जो राउंड में जो लपेटा हुआ उस कागज मेरे हाथ में देकर बोला, जाओ जाके फॉर्म भरो, मैं लेके आया है करके बोले। मतलब मैं जब सुबह बोला था पास्टर हाँ करेंगे करके जब बोला, तो मेरे ट्यून को समझ गए, वो मेरे हृदय के अंदर की बात को पास्टर समझ गए, और उनको समझ में आ गया कि मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं फॉर्म खरीदने वाला भी नहीं, और कुछ बोला नहीं है, चले गए, मैं कहीं जा रहा हूं करके। जाने के बाद जब वापस आए, फॉर्म लेकर आए। शायद पास्टर को याद है या नहीं याद है, मुझे पता नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आज भी मैं उस चीज को याद करता हूँ। हमारे घर पे उसके विषय में बातचीत भी हो जाते हैं। मतलब मेरा बेटा सबसे पहले स्कूल जाने के लिए जो कारण जो था वो पास्टर है। तो हमेशा मैं उनके प्रति धन्यवाद हूँ, और क्योंकि हमेशा वो जैसे भी है हमारे हृदय की बात वो जान लेते थे, सामने से बात करके जाते थे, उनके नजरों में हमारे हृदय ऐसा कैच कर लेते थे। और जाते जाते कभी कभी कुछ समय के लिए चुपचाप हो जाते हैं, तो समझ लेना किसी विषय के ऊपर वो बहुत गहराई से मनन कर रहे हैं। काफी बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। ओके, और क्षमा के विषय में चर्चा है। अभी आज मैं क्षमा के विषय में जब सोच रहा था, एकदम जल्दी मेरे हृदय के अंदर एक मेरे जीवन के एक और घटना आया। मैं उधर दाहोद में था। दाहोद में एक घर में मैं रहता था, वहां पर बहुत ज्यादा किराया होता था। मेरा जितना मेरे पास आमदनी था, शायद उससे ज्यादा मैं वहां पर किराया देना पड़ता था। मैं बहुत तकलीफ में हो गया था। तब जाकर हमारे वहां पर एक अल्फ्रेड अंकल करके एक अंकल थे, वो मेरे घर पे आए। मुझे बोला, पास्टर एक काम कीजिए, मेरे घर के ऊपर एक दूसरा माला है, वो खाली है, आप वहां पर आइए। एक छोटा सा रकम, वो किराया बोल ही नहीं सकते, इतना कम किराया उसने मुझे बोला आप एक पास्टर है और मैं किराया लेना नहीं चाहता, लेकिन आपको भी नहीं लगना चाहिए कि मैं ऐसे फ्री में रह रहे हैं, ऐसा आपको नहीं सोचना लगना चाहिए, इसलिए एक छोटा सा रकम मुझे दे देना। वो मुझे बताया वो रकम, मैंने बोला हाँ बिल्कुल मैं दूंगा बोला। और उसने बोला ठीक है आज ही कर लो। मैंने किसी को बुलाया, मेरे पास जितना पैसा था वो सब कुछ निकाल कर एक रिक्शा टेम्पो बुलाया और 2-3 लोगों को बुलाया। मेरा सारा सामान, मैं वहां पर रहता था दूसरे माले पे, और वहां से नीचे सामान लाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता था। तो छोटा सा सीढ़ियां थे, वहां से बड़े बड़े बक्सा वगैरह लेकर नीचे आने के लिए बहुत तकलीफ होते थे। हाँ, जैसे भी करके हमने उसको नीचे लाया, लाकर गाड़ी में भरकर जब उसके घर की ओर जाने के लिए वहां से मोड़ा, तो वहां पर अंकल आया। वो अल्फ्रेड अंकल मेरे पास सामने आकर बोला, हाथ जोड़कर मुझे बोला, पास्टर जी मुझे क्षमा करना और आप हमारे घर पे नहीं रह सकते। मैंने पूछा क्या हुआ अंकल? अभी मैं वहां का भी नहीं रहा, यहाँ का भी नहीं रहा, वो घर भी नहीं है, ये घर भी नहीं है मुझे। मैं उनसे पूछा क्या हुआ अंकल, मैं तो सारा सामान लेकर आया। उसने हाथ जोड़कर वो रोना शुरू कर दिया। मुझे बोला मेरा एक बेटा है, बहुत दारू पीकर मेरे घर में आए और बोले मेरा घर किसी को देने के लिए नहीं, वो नहीं देना भी नहीं, देंगे भी नहीं, कभी कोई मेरे घर में रहने के लिए आना भी नहीं, वो साफ मना कर दिया। मैं 10-15 मिनट वहां पर खड़ा रहा, और किराया तो देना था वो उसको ले लिया है, और टेम्पो वाला ले लिया है, एक अच्छा रकम वैसे ही चला गया। और मैं वापस आकर किसी को पैसा देकर वापस सारे सामान मेरे
दूसरे महाले पे चढ़ाया। तो आप सोचिए, जब ऐसा ऐसा घटना जब किसी के साथ हो जाता है तो उसके अंदर कितना गुस्सा हो जाता है। आपकी बात मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा सरेआम मेरा बेइज्जती कर दिया, सरेआम मेरे सामने खिलवाड़ किया गया है। मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ उस दिन हुआ। मैं घर पर जाकर सामान वगैरह ऐसे ही रख दिया, उसके बाद में खाना भी नहीं खाया, जाकर नीचे ऐसे सो गया। और मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत मुझे बुरा लगा। और शाम को मैं गाड़ी निकालकर झाबुआ चला गया, वहां पर मुझे कुछ काम था, वहां चला गया। और दूसरे दिन सुबह में जब झाबुआ से दाहोद आया तो अंकल जो मैंने अल्फ्रेड अंकल जो बोला है वो हमारे घर के सामने आकर खटखटाए। मैं दरवाजा खोला और वापस हाथ जोड़े और मुझे बोला, पास्टर जी मुझे क्षमा करना है, लेकिन आज सुबह जब मेरे बेटे से वो दारू का जो शैतान उतर गया तो उसको बहुत बुरा लगा। वो बोला पास्टर को लेकर आइए, इतना बोले। और मैंने देखा सीढ़ियां चढ़कर वो खुद आ रहे हैं और उसका बेटा खुद आ रहा है, आके मुझे गले लगाया, गले लगाकर मुझे बहुत, तब भी उसके मुंह से दारू का बदबू निकल रहे थे। और मेरे ऐसे गले लगाकर नीचे मेरे पैर पकड़े और मुझे बोले पास्टर मुझे क्षमा करना, मैंने कल ऐसे आपको इतना तकलीफ दिया, मुझे इतना तकलीफ दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर के दास के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किया। लेकिन उतना कुछ बोलने के बाद भी मैंने बोला मैं सामान लेकर वापस उधर आऊंगा, आप वापस मुझे इधर नहीं भेजेंगे करके क्या क्या भरोसा है। और उसने खुद घर के अंदर गया और दारू थोड़ा ज्यादा पिया हुआ था, वो ऐसे लटखटाने लगा और लोगों को लेकर आया, सामान उठाकर रिक्शा में भर के उनके घर पे ले जाकर रखा। उसके बाद उस दिन का दोपहर का खाना भी मुझे उस घर से देखने के बाद बोला, पास्टर अभी आपको खुशी हो गई? मैंने बोला खुशी तो पहले भी था, लेकिन मुझे उस दिन सबके सामने, मतलब गोधरा रोड जो बहुत भीड़ रहे थे, वो सबके सामने मेरे पे जब बेइज्जती हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आया, उसे क्षमा नहीं कर पा रहा था मैं। जब उसके घर में भी जाते हैं, हाँ मैं बोला कोई बात नहीं क्षमा कर लेती है, मैं तो लेता हूँ, मैं क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूँ। लेकिन जैसे मैं कल बोला है, हाँ मैं क्षमा जरूर करूंगा लेकिन उसे बात नहीं करूंगा, क्षमा जरूर करूंगा लेकिन उसके घर में नहीं जाऊंगा, क्षमा जरूर करूंगा लेकिन उसके साथ कोई बातचीत नहीं करूंगा, बर्ताव नहीं करूंगा, किसी प्रकार से उनके सामने जाकर किसी वजह से मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं। इस व्यक्ति सबके सामने सरे मेरा बेइज्जती जब किया, आज भी जब मुझे वो याद आता है तो मेरे हृदय के अंदर एक ऐसे प्रकार के हीन भावना आ जाता है, सबके सामने मेरा बेइज्जती हुआ। लेकिन जब आज की बात में सोचूं तो मुझे उनसे नाराजगी नहीं, आज वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल नाराजगी नहीं है। वो दारू पीते थे, जरूर पीते थे, लेकिन उसके आज में उसके विषय में आज यदि आप मुझे पूछोगे तो बिल्कुल मुझे उससे नाराजगी नहीं है। मैं बहुत उससे प्यार भी करता हूँ, बहुत। जब इस बार उनके घर पे गया तो मैं उधर बैठ के उसके उसके बारे में जब चर्चा कर रहे थे मैं रोया, उसके उनके माँ भी थे, उनके सामने बैठकर मैं रो रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि वो दारू जो चीज जो है, अंधकार की जो सामर्थ है, वो उसके द्वारा उबाते मेरे खिलाफ करवाया, वो व्यक्ति नहीं है। जब उसके दारू निकल गया, उसका नशा चला गया तो वापस आए। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। जब आपके सामने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों मेरे सामने झगड़ा कर रहे हैं, मैं आपको ये चीज खास बताना चाहता हूं। आज जो झगड़ा करवा रहा है उस सामर्थ को देखिए, उस चीज को देखिए जो आपके खिलाफ
नहीं है, हम अपने आप को नहीं जांच पाते हैं। अब परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब आप किसी के सामने कुछ करते हैं तो ये सबसे पहले याद रखिए कि आपके आंखों में एक छोटा सा तिनका नहीं, बड़ा सा लाठी पड़ा है। हाँ, बड़ा सा लाठी पड़ा है, सबसे पहले उसको निकालो, उसके बाद दूसरों के आंखों में से तिनका निकालने के लिए जाइए, तब जाकर आपको अच्छे से दिखाई देगा। हमारे आंखों में लाठियां रखने के बाद हम तिनका निकालने के लिए जाएंगे तो हमें बराबर दिखाई नहीं देता है। मैं आपको एक कहानी के द्वारा मैं आपको इस चीज को समझाना चाहता हूं। एक बहन की शादी हो गई, एक भाई से शादी हो गई और दोनों मिलकर, हाँ आजकल क्या होता है, शादी के तुरंत कहीं अच्छे अच्छे जगह हनीमून के लिए गए, एक बड़ा सा जगह पर गया, साइड सीइंग होता है, बहुत सारे कार्य होता है, वहां पर होटल रूम बुकिंग हो जाता है और वहां पर दोनों रात को सो गए और सुबह पत्नी जी एक कॉफी लेकर वहां पर सामने क्या बोलते हैं उसको, टेरेस में गए। और टेरेस ऐसा था, सामने बड़ा सा एक ग्लास है ताकि बाहर की चिड़िया उड़िया अंदर ना आए, लेकिन यहां से बाहर की सारे नजारा देख भी सकते हैं। वहां पर जाकर कुर्सी लेकर बैठकर बाहर के नजारा को देखना शुरू कर दिया। तब जाकर कॉफी लेकर पति जी भी आ गए और अपने बेगम के साथ अपने बाजू में कुर्सी में बैठे और चाय पीकर कुछ चीजें बातें बता रहे थे। तब जाकर इस बहन एक चीज नोटिस किया, उस होटल के पीछे के गली में एक घर है, वहां पर एक बहन कपड़ा धोकर सुखाने के लिए डाल रहे हैं। उसने उस कपड़े के ऊपर, उस बहन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। उसके बाद अपने पति से बोली, देखिए ना, उस बहन को अच्छे से कपड़ा धोना नहीं आता है, वो कपड़ा धोकर डाल रहे हो, कपड़ा कितना मैला है, आपने देखा, गौर किया? शायद उससे अच्छे से मैं कपड़ा धो सकती हूँ। पत्नी जी बोले। पति जी कुछ नहीं बोले, अपने कॉफी को का लुत्फ उठाए और उसके बाद वो दोनों अंदर चले गए। दूसरे दिन भी वहीं पर आए, सुबह देखे, सुबह हो गए और दूसरे दिन भी वही बहन कपड़ा डालने के लिए आए थे। उस दिन में उसने बोला कि इनका उम्र मुझसे भी बहुत ज्यादा है, फिर भी इतने साल के बाद भी एक कपड़ा धोने का तजुर्बा उनको नहीं है, अच्छे बढ़िया तरीके से एक कपड़ा धोने के लिए उसको आता नहीं है। पति जी उस दिन भी कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन आए, तब जाकर उसने फिर से देखे, वही बहन वही टाइम पे उस कपड़ा धोकर डाल रहे थे। उसने बोला, हाँ जरूर मुझे लगता है किसी ने जाकर उस बहन को कपड़ा धोना सिखाए है। आज उस बहन जो कपड़ा धोकर डाले हैं बहुत अच्छे से चमक रहे हैं, अच्छे से वो कपड़ा आज धोकर अच्छे से लगा रहे, अच्छे लग रहे हैं, उसके कपड़ा आज धोने का तरीका अच्छा है। शायद कल वो गुस्से में थे, पति से झगड़ा किए होंगे, इसलिए वो गुस्सा उसके ऊपर उतार रहे होंगे, लेकिन आज वो साफ मन के हैं और शांत मन से अच्छे से कपड़ा धोकर डाला है। तब जाकर पति देव उनके ओर देखे, उसके बाद जवाब दिया कि आप जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन उस बहन कल भी कपड़ा ऐसे ही धोए थे जैसे आज धोए थे, परसों भी ऐसे ही धोए थे जैसे आज धोए थे। फर्क इतना ही हुआ है, आज मैं आप इधर आने से पहले एक अच्छा सा कपड़ा गीला करके आया और आपके सामने जिस कांच से आप उसको देख रहे हैं, उस कांच को मैं अच्छे से साफ किया। उस कांच को अच्छे से साफ करने की वजह से आपके जो विजन है जो क्लियर हो गया है, उसकी वजह से आप उस कपड़े को अच्छे से देख पा रहे हैं, उस बहन को अच्छे से देख पा रहे हैं। इसलिए आज कल परसों कोई भी फर्क नहीं था, वैसा ही उसने कपड़े धोए थे, लेकिन आज का फर्क इतना ही हुआ है, आपके जो विजन है वो क्लियर हो गया है। आज जिस मीडियम से आप देख रहे थे उस कपड़े को, उस मीडियम को मैं साफ कर दिया। हमेशा ऐसा ही है, सामने वाला सही होगा लेकिन हमारा नजरिया कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए हम क्षमा नहीं कर पाते। जब उस बात के, उस वजह के जड़ तक जब हम पहुंच जाते हैं, तब जाकर हमें खुद को पता चल जाता है कि हमारे ही गलती थे जिसके वजह से
हम ये अभी तक नाराज थे, अभी तक हम गुस्से में थे, अभी तक हम अच्छा नहीं बर्ताव कर रहे थे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने आप में देखने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। आप किसी से बात करने से पहले, किसी की गलतियों को ढूंढ निकालने से पहले, किसी के स्वभाव के ऊपर टिप्पणी करने से पहले, किसी के कार्यों के ऊपर आलोचना करने से पहले आपको सबसे पहले खुद को जांचने की जरूरत है, अपने नजरिया देखने की जरूरत है, अपने बातों को एक और बार मुनासिब तरीके से ढूंढ कर जांच करने की जरूरत है। तब जाकर आपको पता चलेगा बिल्कुल वो व्यक्ति सही था, मैं गलत था। काफी बार हम करते हैं इसे, काफी बार ऐसे गलती हम कर बैठते, बाद में हमको पछताना पड़ता है। काफी बार ऐसे बातों को हम बोल देते हैं जिसकी वजह से सामने वाला दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे मैं सही था, मैं गलत था, वो सही था। आज मैं आपको इस चीज को समझाना चाहता हूं। हाँ, आपको समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बैठने वाले सारे प्रचार करने वाले परमेश्वर के बंदे, परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग सब इधर बैठे हैं। लेकिन मेरा आज जो कार्य परमेश्वर यहाँ पर मुझे सौंपा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब कहीं भी आप किसी के ऊपर आलोचना करने के लिए जा रहे हैं, जब कभी आप किसी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए जा रहे हैं, बस 2 बार सोचिए, तब जाकर आपको पता चलेगा अरे नहीं, ये मेरी गलती है। हाँ, अपने आप को भी आलोचना करने की जरूरत है। दूसरों को आलोचना करने के बजाय खुद को भी आलोचना करने की जरूरत है हमें। आपको पता होना चाहिए आप भी एक इंसान है, आप भी गलती करते हैं, आपके कार्य भी गलत हो सकता है। इस दुनिया में आप एक ऐसा अकेला इंसान नहीं है जो पाप नहीं करते हैं, गलत नहीं करते हैं। हम सब गलती में पैदा हो गए, पाप में पैदा हो गया है, तब जाकर हमारे जीवन में हर मुकाम पर गलतियां है, जबकि हमको समझ में नहीं आता है। किसी के बात जैसे हमको अच्छा नहीं लगता है, वैसे हमारी बात भी कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, आप किसी का आलोचना ना करें। आप जिस आलोचना किसी को किया है उसी के मानिंद आपका भी आलोचना हो सकता है। किसी का क्रिटिसिज्म ना करें, किसी का जज ना करें, क्योंकि वही चीज आपको भी पलटवार कर सकते हैं। चलो, कल मैं बोला था कि यीशु मसीह क्रूस पर जो बातें बताया, 7 बातें जो बताया था, उस 7 बातों के ऊपर हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जब एक ही चीज मुझे लेना था, लेकिन मैं वो 7 वाणी में आपके सामने थोड़ा सा बताना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है यदि उसमें से वो पहला आयत ही लेकर जाएंगे तो अधूरा हो जाएगा, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके उस 7 वाणियों की जो मूल अर्थ को मैं आपके सामने रखूंगा। इसके बाद जो पहला जो वाणी है उसके ऊपर हम अच्छे से टिप्पणी करेंगे, उसके ऊपर अच्छे पढ़ेंगे। आपको पता है क्रूस के 7 वाणी, सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार 23 का 34 में पहला वाणी जो लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 23 के 34 में, 23 का 34 में पहला वाणी है। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 23 के 43 में दूसरे वाणी आपको दिखाई दे रहा है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 43 में आपको दूसरी वाणी आपको सुना दिखाई दे रहा है। और तीसरे वाणी जो क्रूस पर यीशु मसीह ने जो बताया, यूहन्ना के सुसमाचार 19 अध्याय के 26 और 27 आयत में हमें मिलते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 19 अध्याय के 26 और 27 आयत में तीसरे जो वाणी यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस पर बताया गया है वो मिल रहे हैं। चौथी जो क्रूस के ऊपर की वाणी जो है, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 46 आयत में मिल रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 46 आयत में मिल रहे हैं। और पांचवी वाणी जो है यूहन्ना की सुसमाचार 19 अध्याय का 28 आयत में लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय के 28 आयत 28 में मिल रहे हैं। और छठवीं जो वचन यीशु मसीह क्रूस पर जो बताया है वो यूहन्ना का सुसमाचार 19 के 30, यूहन्ना का सुसमाचार 19 के 30 में बयान किया गया है। और 7वां वाणी जो है वो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 46 में बताया गया है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 46 में बताया गया है। ठीक है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन पहला जो वचन है हम आखिरी में सीखेंगे। और उसके पहले हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवें और 7वें बात हम अभी बताएंगे। छोटा सा छोटे छोटे टिप्पणियां उसके ऊपर बोलकर मैं पहले
जो आयत में आएंगे। और दूसरे जो कथन जो क्रूस पर है, लूका रचित सुसमाचार 23 के 43 में, उसमें लिखा है कि आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। इसको बोला है, आपको पता है, जो दो चोरों को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसमें से एक चोर को यीशु मसीह वायदा कर रहा है, आज तुम मेरे साथ रहेंगे, आज तुम मेरे साथ रहेंगे। देखो, यहाँ पर यीशु मसीह का आखिरी पल चल रहे हैं, अपने जीवन काल के आखिरी समय वहां पर जा रहा है, वो मृत्यु के कगार पर है। इस दुनिया के सारे सेवकाई के आखिरी पड़ाव पर यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह के जो सेवकाई के जो खास बात वहां पर दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह क्यों आया था यहाँ पर? हम मुझे और आपको उद्धार देने के लिए, मुझे और आपको पापों से मुक्ति देने के लिए, मुझे और आपको स्वर्ग के वारिस बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह यहाँ पर पेन में है, दर्द में है, कष्ट है, उसके शरीर में पीड़ा हो रहा है। उसके शरीर में इतना पीड़ा है कि आप लोग या मैं भी कभी भी हमारे जीवन में अनुभव नहीं किया है। इतना पीड़ा उसके शरीर में, पिछले कुछ दिनों से उसको पीड़ा दिया जा रहा है। जब सब्जी काटते हैं तो हमारा उंगली जरा सा कट जाता है, या फिर हम पापड़ को तल रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म तेल हमारे हाथ पैर में या शरीर में लग जाता है, तो हम कितने अल्लाह मचाते हैं। वहां से वो दवाई लेकर आता है, इधर से दवाई लेकर आता है, डॉक्टर को बुलाओ, पट्टी बांधो, वो करो, ये करो, एक बूंद खून के लिए। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के शरीर से आखिरी बूंद तक खून निकल रहा है, तब जाकर भी यीशु मसीह के जो लक्ष्य है, यीशु मसीह की जो इच्छा है, यीशु मसीह का जो लक्ष्य, स्वर्ग से यहाँ तक आने का जो लक्ष्य है, वो वहां पर वो भूल नहीं रहे। एक और आत्मा को बचाने की कोशिश में है यीशु मसीह। वहां पर चोर अपना एक शब्द यीशु मसीह के सामने बोल रहे हैं, तुम जब अपने राज्य को प्राप्त करेंगे तो मुझे भी याद रखना, मुझे भी याद करना। क्या बोला उसने? ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस एक सेंटेंस बोला है, लेकिन वहां पर उस शब्द का भी सम्मान करने वाला यीशु मसीह, हालेलुया। उस चोर का एक शब्द को भी कदर करने वाला यीशु मसीह। जब आप अपने कमरे के अंदर जाकर गिड़गिड़ा कर, आंसू बहाकर, रो रो कर जब प्रार्थना करेंगे, क्या यीशु मसीह नहीं सुनेंगे? इस चोर का शब्द का कदर करने वाला यीशु मसीह, यीशु मसीह को ग्रहण करके, विश्वास करके, अपने पापों को उसके ऊपर छोड़कर एक पवित्र जीवन बिताने वाला, परमेश्वर की सेवा करने वाला, आत्मा में आराधना करने वाला, आप जब कमरे के अंदर जाकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, रो रो कर अपने विषयों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो क्या मेरा यीशु मसीह उसे नहीं सुनेंगे? सुनेंगे प्रियो। आपका प्रार्थना जारी रखे, आपकी आराधना जारी रखे, क्योंकि उस चोर का आखिरी शब्द का भी कदर करने वाला मेरा यीशु मसीह, उस चोर के आखिरी इच्छा को भी पूरा करने वाला यीशु मसीह आपसे उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनका मिशन यही था, उनका लक्ष्य यही था कि इस दुनिया में हर व्यक्ति उद्धार पाए, उस दुनिया में हर व्यक्ति स्वर्ग का वारिस बन जाए। इसलिए आज और आप और मैं, भले सुम के द्वारा क्यों न हो, यहाँ पर इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आपको भी बुलाया इसलिए कि इस परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। आपका लक्ष्य यह है कि लोगों तक सुसमाचार को का मनादी करना है। यहाँ पर स्वर्गीय दूतों को भी इसका हक नहीं दिया है। स्वर्गदूत मिशाएल, मिखाएल, गब्रिएल, कोई भी इस पवित्र वचन के मनादी, इस सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन आपको और मुझे यीशु मसीह ने इस हक को दिया है कि उस यीशु मसीह का वचन का प्रचार कर सके। हालेलुया। मैं और आप इतना भाग्यशाली है, मैं और आप इतना भाग्यशाली है कि परमेश्वर मुझे और आपको उस यीशु मसीह के उस वाणी को लोगों तक पहुंचाने का हक दिया है। हालेलुया। एक बार मुड़कर देखिए, आप में और मुझ में कोई योग्यता थी? कोई योग्यता नहीं थी। हम पाप के अलावा कुछ नहीं किया। घृणा, दूसरों से घृणा किया, दूसरों को श्राप दिया, दूसरों के चीजों को छीना, दूसरों के जीवन में दखल किया,
लेकिन यीशु मसीह अपने जीवन के आखिरी पल में भी किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके पापों को क्षमा करने की कोशिश कर रहा है। वो यीशु मसीह की क्षमा है प्रियो। हालेलुया। मतलब उसके जीवन में अभी तक जो कुछ हुआ है, अभी तक उनके जीवन में जो कुछ हुआ है, वो सब कुछ समंदर के गहराई में फेंक दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। अभी तक उस चोर के जीवन में जो कुछ हुआ है, वो सब कुछ यीशु मसीह भूल गया। हमारे जीवन में एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब आपके जीवन में कुछ झगड़ा कर होता है, परिवार में झगड़ा होते हैं ना, हाँ, ये नहीं बोलना कि मेरे और मेरी पत्नी के झगड़ा नहीं होते हैं, ऐसा कभी बोलना नहीं, क्योंकि मुझे पता है हमारा भी झगड़ा होता है। यदि झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो आपको एक क्या बोलता है, एक मनोचिकित्सक के सलाह लेने की जरूरत है। क्योंकि आपके घर में यदि आप बोलते हैं कि मेरे शादी होकर 22 साल हो गया, मेरे शादी होकर 25 साल हो गया, कभी मैं मेरे पत्नी के साथ झगड़ा नहीं किया, ऐसे यदि कोई बोल रहे हैं तो झूठ है, झूठ है। लेकिन झगड़ा करना वो नहीं लेकिन कभी कभी ऐसे क्षमा कर देते हैं। दोनों झगड़ा करने के बाद आपस में हाथ मिलाकर सॉरी बोल देते हैं। लेकिन 10 साल पहले जो झगड़ा किया था जिस वजह से, और 10 साल के बाद जब झगड़ा करेंगे, 10 साल पहले भूल गया था, माफी मांगा था, हाथ मिलाकर सब कुछ क्लियर कर दिया था, लेकिन 10 साल के बाद जब झगड़ा करेंगे तो 10 साल पहले जो बातें बोला था उस वक्त ही मुझे पता था तुम ऐसे ही करने वाली, तुम ऐसे ही करने वाला है। मतलब हमारे अंदर क्षमा की भावना ही नहीं है। हम जब क्षमा करते हैं तो पेरिफेरली ऊपर ही ऊपर क्षमा करते हैं, अंदर घुस नहीं जाते हैं। जब यीशु मसीह उस चोर को क्षमा किया तो उसके पूरे के पूरे पापों को क्षमा किया, उस पापों को लपेट कर पोटली बांधकर समंदर के गहराई में फेंक दिया। अभी उसके बाद कभी वो याद नहीं करेंगे। आपको भी मैं यही बताना चाहता हूं, आप जब किसी को क्षमा करते हैं तो कभी भी उसको दोबारा खोज कर वापस ना लाए। मुझे पता था, उस वक्त ही पता था, ये ना बोलिए। हालेलुया। और तीसरा जो यीशु मसीह की जो वाणी है, वो यीशु मसीह अपनी माँ और अपना प्रिय चेला यूहन्ना के साथ जो कर रहे हैं वो बात। अभी यीशु मसीह के जीवन के आखिरी पल, आपको बताया अभी दूसरे वाणी बताया तब भी बताया। अभी ये दो आखिरी पल में यीशु मसीह मरियम के जो पहला बेटा है, कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह को के अलावा मरियम को दूसरा कोई बच्चे नहीं थे करके कोई बोलते हैं। उसके विषय में यहाँ पर चर्चा का मैं नहीं करना चाहता हूँ। यदि उसके विषय में चर्चा करना तो बाद में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं कुछ क्या बोलते हैं डिस्कशन के लिए कुछ ये इधर से कुछ बात लेकर आपके सामने रखना नहीं चाहता। वो बात हम यदि दूसरे एक मीटिंग में चर्चा करना तो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह मरियम के एक बड़ा बेटा है, पहला बेटा है। एक बड़े बेटे का एक जिम्मेदारी रहता है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। भले जितने बच्चे उसके नीचे क्यों ना हो, लेकिन एक बड़ा बेटा जो है उसका जिम्मेदारी रहता है कि माँ बाप का ख्याल रखना। जब वो मरने जा रहे हैं तो यूहन्ना को पास बुलाया माँ मरियम को भी पास बुलाया, बोला ये तुम्हारा बेटा है, इसके साथ चलो। और यूहन्ना को बोला ऐसे लेकर मेरी माँ तुम्हारी माँ है, उसका ख्याल रखना। ये क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? यीशु मसीह आखिरी सांस लेने के लिए जा रहे हैं, तब भी उसकी जिम्मेदारी नहीं भूल रहे हैं प्रियो, उसकी जिम्मेदारी नहीं भूल रहे हैं। आज के तारीख में यदि देखें तो हमारे अहमदनगर के आजू बाजू में देखें तो कम से कम मैं गिनकर 8-10 वृद्ध सदन को मैं बता सकता हूँ। वृद्ध सदन मैं आपको दिखा सकता हूँ हमारे आजू बाजू में। जब इस माँ बाप हमारे बच्चों को बड़ा करके, पढ़ा लिखा करके, खाना अच्छे से खिला के एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया, एक अच्छा जॉब दिलाया, उसके बाद जब पत्नी आते हैं या पति हो, कुछ भी हो, पसंद नहीं आता है। मम्मी पापा जब बुजुर्ग होकर बैठते हैं तो बड़ा ऑफिसर, हमारे ऑफिस का बड़ा बॉस घर पे आते हैं, तो ये बुढ़ा बुढ़ी इधर बैठने से हमारे घर का जो शोभा है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। फालतू में बकवास करते रहते हैं, इधर उधर थूकते हैं, खाना खाते वक्त निवाला इधर उधर फेंका जाता है।
और इधर उधर से थोड़ा बहुत थूक निकल जाते हैं, बार बार उसको पोंछना पड़ता है। और जब थोड़ा उम्र और हो गया तो बिस्तर से हमें उनको बिस्तर चेंज करना पड़ता है, बिस्तरा चेंज करना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरा 2-3 बच्चे हो गए तो ये मम्मी पापा को देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तब जाकर क्या करते हैं, उसको उठाकर पैसा जितने भी खर्चा हो जाए, ये जो बोझ हमारे सिर से निकाल कर रखना है। तब जाकर उनको उठाकर कहीं लेकर जाते हैं वृद्ध सदन में, वहां पर दाखिला दे देते हैं, बोलते हैं जितना पैसा है ले लो, लेकिन इनको यहीं पर रखो। प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा विषय नहीं है, फिर भी मेरे हृदय के अंदर इस बात आया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप पैदा हुआ, पहला दिन आपके रोने के आवाज माँ बाप के कान में आए। यहाँ पर मेरे इस वचन को सुनने वाले शायद कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। यहाँ पर कुछ जवान है, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है। मैं उनसे बताना चाहता हूँ इस चीज, आप जब पहले आवाज, रोने के आवाज निकाला तो आपको, आप जब बाहर आते ही जो माँ को जो दर्द हुआ था, उनके पूरे शरीर के पीड़ा जो सहन एक माँ ही कर सकते हैं, जब आपके आवाज आया तो उस माँ ने उसके सारे दर्द को भूल गए थे। जब आप चलकर गिरे थे तो आपको दौड़ कर आकर उठाकर संभाले उसी ने, पहला निवाला आपको खिलाया उसी ने। आपको पता नहीं, शायद घर में खाना नहीं था, अनाज नहीं था, लेकिन आपको कभी भूखा नहीं रखा, वो शायद भूखे रहे। रोज रात को सुबह दूध लेकर आपको देते हैं, लेकिन वो काली चाय पीते हैं, काली कॉफी पीते हैं, कभी पीते नहीं है। आपको इतना कष्ट उठाकर स्कूल में पढ़ाया लिखाया, आपको पता नहीं कितने कष्ट उठाए। अभी आपको, आपका सम्मान थोड़ा बढ़ गया है। माँ बाप 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन हम क्या कर दिया, अरे बड़ा डिग्री ले लिया है। अरे माँ बाप भले आपको, वो उनको डिग्री नहीं है, लेकिन डिग्री आपको दिलाया। उसने जो सपना देखा आपके माध्यम से वो पूरा करना चाहते हैं वो माँ बाप। तब जाकर यदि आप उस माँ बाप को वृद्ध सदन में छोड़कर आएंगे, मैं आपको बताता हूं, उस माँ बाप जरूर वृद्ध सदन में रहेंगे, लेकिन मैं आपको हृदय के गहराई से एक चीज बताना चाहता हूं। जब एक कार आकर उस वृद्ध सदन में सामने खड़े रहेंगे, एक मोटरसाइकिल वहां पर आकर खड़े रहेंगे, तो जरूर माँ बाप दौड़ कर आएंगे, खिड़की से बाहर की ओर देखेंगे, क्या मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे देखने के लिए आए क्या। आपको खाना अपने हाथों से खिलाते खिलाते खिलाते, एक एक शब्द गलत बोलते बोलते जा रहे, उसको सही करते करते चलना सिखाया, बैठना सिखाया, उठना सिखाया, लिखना सिखाया, सब कुछ बढ़ाकर आपको आज एक पर्सनालिटी वाला एक व्यक्ति बनाकर यहाँ पर दुनिया के सामने खड़ा किया। वो क्या उसकी गलती है? लेकिन यीशु मसीह के उदाहरण में आपको बताना चाहता हूं, क्रूस पे अपने आखिरी सांस भी जब ले रहे थे, तब भी अपने माँ का ख्याल रख रहे हो, उसका सम्मान करने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए, उसका परवरिश करने के लिए एक बेटे को नियुक्त कर रहे हैं वहां पर जिम्मेदारी के साथ। आपको भी मैं बताना चाहता हूं, कभी भी अपने माँ बाप को भूलना नहीं, कभी भी अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना, कभी भी अपने माँ बाप के सामने नजर उठाकर देखने का हक आपको नहीं है, हक नहीं है आपको। भले वो अंगूठा छाप हो सकता है, हाँ, आपको आपके जैसे साइन करना आता नहीं उसको, आप जैसे साइन करते हैं वैसा करना नहीं आता है, लेकिन साइन करवाना सिखाया किसने? उस माँ बाप ने जो अपने अंगूठे से साइन करते थे। उनको एक समय का एक रोटी एक निवाला उसके साथ बाजू में बैठकर उसके मुंह में रखकर देकर देखो, उसका चेहरा खिल जाता है, उससे आपको आशीष मिलेगा। प्रियो मेरे बच्चों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी अपने माँ बाप के आंखों में से आंसू बहने का मौका नहीं देना है। मेरा यीशु मसीह क्रूस पर वही चीज आपको सिखाया है, अपने माँ बाप का सम्मान करो। मैं एक और चीज आगे बढ़कर बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के पवित्र वचन में आज्ञा दिया गया है, पहला आज्ञा दिया गया है। क्या आज्ञा दिया है? तुम अपने देश में दीर्घायु रहने के लिए,
तुम अपने देश में दीर्घायु के साथ रहने के लिए अपना माँ बाप का सम्मान करना है। यदि आपको दीर्घायु के साथ अपने देश में रहना है तो माँ बाप का सम्मान करना है। माँ बाप आप कुछ भी बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन एक माँ बाप की फर्ज निभाने वाले माँ बाप कहीं से ला नहीं सकते आप। वो परमेश्वर का देन है, उनका सम्मान करना है। यहाँ पर यीशु मसीह आपके लिए वही उदाहरण पेश कर रहे हैं। और चौथी बात क्या है? पिता की ओर देख रहे हैं। पिता की ओर देखकर बोले, ए पिता, तुम मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम मुझे क्यों छोड़ दिया? उस पिता से पूछे, अपने बेटे को क्यों छोड़ा है? देखो, अपने इकलौता बेटे को आप क्यों छोड़ दिया है? क्या ऐसा वजह आन पड़ी कि अपने बेटे को मरते हुए देखे और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो उसकी ओर नहीं देखे अपने मुंह फेर दिया? पिता ने अपने मुंह फेर दिया। क्यों? आज आप ये सवाल पिता से पूछे कि क्यों अपने बेटे को भूल गया। वो बताएंगे, आपको और मुझे नरक से बचाने के लिए, आपको और मुझे ये बीमारी से बचाने के लिए, आपको और मुझे श्राप से बचाने के लिए, आपको और मुझे स्वर्ग के वारिस बनाने के लिए। आप और मैं जिस स्वर्ग को नष्ट कर दिया, जिस अनुग्रह से वंचित रह गया, उस अनुग्रह को आपके जीवन में वापस देने के लिए वो पिता अपने बेटे के ओर से मुंह फेर दिया है। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रियो, आप उस परमेश्वर इतना प्यार करते हैं क्या? रविवारी मसीह ही है? यदि आप रविवारी मसीह हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप एक सही मसीह बनने के टाइम हो चुका है। क्योंकि उस यीशु मसीह अपने सारे खुशियों को छोड़कर, अपने पदवी को छोड़कर इस दुनिया में आकर इतना कष्ट उठाया आपके लिए। इतना कष्ट उसने इसलिए उठाया कि आप और मैं उस स्वर्ग के वारिस बन जाए। आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए उस यीशु मसीह उस स्वर्ग को छोड़ दिया। फिलिपियों की पत्री में जो कैनोटिक पासेज जो बताया है, मैं उसको आगे बताऊंगा, इसलिए मैं इसको आज नहीं लूंगा। उसमें लिखा है, उसने अपने परमेश्वर होने का जो कार्य को कायम रखने को ना सोचा। उसने क्या कर दिया? स्वर्ग के अपने सारे पदवी को छोड़कर इस दुनिया में आया। क्यों आया? आपको बचाने के लिए। कैसे आया? मनुष्य के रूप बनकर दास के वेश में आया और कहां तक? क्रूस के मृत्यु तक वो क्या कर दिया? आज्ञाकारी बन गया। क्यों? आप सिर्फ रविवार को चर्च में जाकर 10 रुपए का ऑफरिंग डालकर परमेश्वर का दास प्रचार करते, हाथ ऊंचा करके एक हल्लेलुया बोलकर आखिरी में परमेश्वर का दास आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे, सबको प्रेज लॉर्ड बोलकर घर जाकर दूसरे कार्यों में मस्त रहने के लिए नहीं। परमेश्वर आपसे कुछ और चाहता है। आपको परमेश्वर इसीलिए क्षमा किया है कि आप परमेश्वर के उस कुर्बानी को अपने जीवन में अमल करें, अब दूसरों को भी क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को भी क्षमा किया है। इतना कष्ट उठाकर, इतना दर्द सहकर इस दुनिया में अपने बेटे को भेजकर आपके लिए क्यों मरवा दिया है? आपको क्षमा करने के लिए। ये सबके जो मैसेज एक ही है, क्षमा करना। हालेलुया। पांचवी बात, मुझे प्यास लग रहे हैं। यूहन्ना 19 का 28 में लिखा है, मुझे प्यास लग रहे हैं। कौन से प्यास? यदि यीशु मसीह को ऐसे प्यास लग रहे थे तो उसने जो पीने के लिए जो पेय दिया था, थोड़ा बहुत तो पी जाते। इतना कठिन प्यास लगते हैं तो थोड़ा बहुत तो पी जाते। लेकिन प्रियो, मैं उस आत्मिक बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह के जो प्यास जो है, शारीरिक प्यास तो जरूर होगा, लेकिन उससे बढ़कर आपके लिए और मेरे लिए, दुनिया के सारे नाश होने वाले लोगों के प्रति जो प्यास है वो उसको सता रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया। आपको पता है, उस कहानी में गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन 40 दिन के बाद
40 दिन तक शैतान उसको परीक्षा लेता रहा, लेकिन 40 दिन के बाद शैतान उसके पास आकर बोला कि देखो ना, पत्थर है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, तुम परमेश्वर का पुत्र है तो एक काम करो, इस पत्थर को रोटी बनाने का हुक्म दे दो, रोटी बन जाएगा, तुम खा लेना, भूख मिटा देना। क्या यीशु मसीह को भूख नहीं लग रहे थे? वहां पर लिखा है 40 दिन के बाद उसको भूख लगा। वचन गवाह है कि यीशु मसीह को भूख लगा। जायज है, क्रूस पर भी उसको प्यास लगा है, जायज की बात है, प्यास लगेगा। पिछले कुछ दिनों से उसको इतना पीड़ा हो रहा है, उसको कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं। क्रूस पे मरने की आखिरी दम पे शरीर के पूरे खून बह गया, आखिरी बूंद तक पानी भी बह गया शरीर से, तब जाकर यीशु मसीह को तो प्यास तो लगेगा ही ना भाई साहब। यहाँ पर 40 दिन के उपवास के बाद भी भूख लगे, तब जाकर शैतान आकर बोला ले लो रोटी बनाओ पत्थर को। उसने बोला मेरा भेजने वाले का हुक्म का तामील करना मेरे लिए मेरा खाना है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह यहाँ पर रोटी खाकर, पानी पी के, अच्छे पेय पी के यहाँ पर मस्त रहने के लिए नहीं आया, आपके लिए भूख लेकर आया है, आपके लिए प्यास लेकर आया है। आखिरी दम में भी वो बता रहे हैं कि मुझे प्यास लग रहे हैं। उसका प्यास कैसे मिटेगा? आपके मन फिराव से, मेरे मन फिराव से, इस दुनिया के लोगों के मन फिराव से। जब लोग झूठ बोलना छोड़ेंगे तब उसका प्यास मिटेगा। जब लोग दारू पीना छोड़ देते तब यीशु मसीह का प्यास बुझ जाते हैं। जब लोग कत्ल करना छोड़ देते हैं यीशु मसीह का प्यास बुझ जाते हैं। लोग जब गलत करना छोड़ देते हैं तो यीशु मसीह का प्यास बुझ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको बोला है प्रियो, आपको भी ये प्यास होना चाहिए। आपके जीवन में भी लोगों के प्रति प्यास होना चाहिए। लोगों को गलतियों से, बुराइयों से बचाने के एक प्यास आपको होना चाहिए। यीशु मसीह क्रूस पर यही आपको बता रहा है, मुझे प्यास लग रही है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जो 7 वाणियां जो बताया है, सिर्फ उसने 7 वाणियां बोलकर मर गया। उसको हर सालम बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं, आपके जीवन में अमल करने के लिए बताया गया 7 वाणियां। हालेलुया। नहीं तो यीशु मसीह 7 वाणी वहां पर बोलकर रिकॉर्ड करके रखने की कोई जरूरत नहीं है प्रियो। आपके जीवन में अमल करने के लिए 7 वाणियों को बताया उसने। यहाँ पर प्यास लग रहे हैं, बस उस प्यास जब आपके जीवन में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके जीवन में आ जाता है उस प्यास, तब जाकर यीशु मसीह बता रहा है कि यूहन्ना के सुसमाचार 19:30 में कंप्लीटेड, पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। मेरा जो लक्ष्य था, मेरा इधर आने का जो लक्ष्य जो है वो मैं पूरा कर दिया है। हालेलुया। पूरा हो गया है। बस अभी एक ही चीज बाकी है, एक ही चीज बाकी है। क्या है? मेरे प्राण को, आखिरी वचन जो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 46 वचन बता रहा है, अभी मैंने पूरा किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं? मेरे आत्मा तेरे हाथ में मैं सौंप देता हूं, मेरे आत्मा को तेरे हाथ में मैं सौंप देता हूं। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन परमेश्वर के हाथ में है क्या? आपके एक एक पल परमेश्वर के हाथ में है क्या? एक एक दिनचर्या के एक एक लक्ष्य क्या परमेश्वर के हाथों में है क्या? दाऊद के बारे में जब सोचते 5वां अध्याय भजन संहिता में, परमेश्वर के दास दाऊद बताता है, शायद उसके दूसरे या तीसरे आयत में बता रहा है कि मैं मेरा भोर तुम्हारे लिए तैयार करके रखता हूं। मेरे सुबह, हर सुबह शुरुआत मैं परमेश्वर के लिए रखता हूं। हालेलुया। वो मेरे राजा, देखो वो राजा है, तब जाकर किसी को बोल रहे मेरे राजा, मैं हर भोर तुम्हारे लिए रखता हूं। हर भोर आपके जीवन की शुरुआत, हर चीज की शुरुआत परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपकी प्रार्थना, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके जॉब, आपके सब कुछ, आपके जीवन के हर एक मुकाम यीशु के, परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया। इधर यीशु मसीह बता रहा है मेरे आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। आखिरी आखिरी में जो पहले वचन में हम आ जाएंगे, पहले वचन में हम आने जा रहे हैं। कहां पर? लूका रचित सुसमाचार 23 के 34 वचन में, वहां पर लिखा है, हे पिता उनको क्षमा कर क्योंकि इनको पता नहीं
कि ये क्या कर रहा है। आज सुबह जब मैं वचन पढ़ रहा था, अचानक एक वचन मेरे सामने आया। मैं यहाँ पर जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ वो इब्रानियों की पत्री 12:2। मैं हिंदी बाइबल पढ़ा है, इंग्लिश बाइबल पढ़ा है, मलयालम बाइबल पढ़ा है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ट्रांसलेशन जो मिला है वो उर्दू ट्रांसलेशन है। मैं उस उर्दू ट्रांसलेशन में आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, तब जाकर आपको पता चलेगा मैं क्यों उस वचन को उर्दू में क्यों पसंद करता हूँ। देखो, हाँ, जब उर्दू में पढ़ते हैं तो आप एक चीज समझना, जो परमेश्वर को जो शब्द वहां पर लिखा गया है वो शब्द अल्लाह है। अल्लाह शब्द वहां पर पता, उर्दू में अल्लाह शब्द हम उसको खुदा कहते हैं, अल्लाह शब्द कहा जाता है। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाइबल से मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री 12:2 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ उर्दू में, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मैं क्यों उस उर्दू बाइबल को मेरे सामने रखा हूं, मैं क्यों उसको पढ़ना चाहता हूं। और दौड़ते हुए हम ईसा को ताकते रहे, और दौड़ते हुए हम ईसा को ताकते रहे, उसे जो ईमान का बानी भी है और उसे तकमील तक पहुंचाने वाला भी है। याद रहे कि वह खुशी हासिल कर सकता था तो भी उसने सलीबी मौत की, हाँ अभी सुनना, शर्मनाक बेइज्जती की परवाह ना की, बल्कि उसे बर्दाश्त किया। हो, मेरे मलयालम बाइबल में शर्मनाक शब्द का इस्तेमाल किया है, सिर्फ शर्मनाक शब्द। हिंदी बाइबल में भी एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन जब मैं उर्दू में आया दोनों शब्द का इस्तेमाल वहां पर एक साथ किया। क्या लिखा है? उस शर्मनाक बेइज्जती। बेइज्जती को फिर शर्मनाक बोलने की कोई जरूरत है क्या? आपको लगता है बेइज्जती को शर्मनाक बोलने की जरूरत है? वही शर्मनाक है। शर्मनाक चीज को फिर बेइज्जती क्यों बोलेगा? यहाँ पर सलीबी मौत को आपको और मुझे क्षमा देने के लिए, आपको और मुझे अपने पापों से क्षमा देने के लिए यीशु मसीह ने जो सलीबी मौत को सहा, उसके विषय में इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 2 आयत में लिखा है, वो एक शर्मनाक बेइज्जती थे, लेकिन वो आपके प्रति और मेरे लिए उसको बर्दाश्त किया। इतने एक सुपरलेटिव जो वर्ड जो है वो मैं पहली बार ऐसा इस्तेमाल करते हुए देखा। आपके बेइज्जती, मेरे बेइज्जती, पूरे अवाम के बेइज्जती, पूरे के पूरे अपने कंधे पर उठाकर सबके सामने प्रदर्शित करके क्रूस पर मरा। कैसे? एक शर्मनाक बेइज्जती को अपने जीवन में लेकर वो क्रूस पर मरा। उस मरने के वक्त इस शर्मनाक बेइज्जती को सहनते सहनते वो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो शर्मनाक बेइज्जती जिसके वजह से मुझे मिल रहे हैं उसको क्षमा कर। वाह, कितने अच्छे वचन परमेश्वर हमारे लिए दिया है। मैं वाह कहता हूं उस शब्द के प्रति। इतना शर्मनाक बेइज्जती यीशु मसीह को करने वाले को देखकर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको क्षमा कर। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहीं जा रहे हैं, बैंक में आप लोन भरने के लिए जा रहे हैं, ओके, कोई पॉकेट मार आके आपका पूरा पैसा उठाकर लेकर चला गया, ओके, बाद में पुलिस पकड़कर आपके सामने ला रहे हैं उसको, आप क्या बोलेंगे? इंस्पेक्टर साहब, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहिए, क्योंकि दोबारा जब किसी का पॉकेट मारेंगे तब जाकर उसको आज की सजा याद रहना चाहिए। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन इतने शर्मनाक बेइज्जती उसके साथ करने के बावजूद यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको क्षमा कर। प्रियो, इस वचन के ऊपर, यही वचन के लूका रचित सुसमाचार 23 के 34 के ऊपर हम पूरा 1 घंटा कल मनन करेंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 23-34 आज आप होमवर्क करिए। उसके साथ जुड़ने वाले हर एक वचन को आप ढूंढ निकालिए, बाइबल से ढूंढ निकालिए। एक होमवर्क है आपके लिए। कौन सा आयत है? लूका रचित सुसमाचार 23 का 34, 34, 23, 34, ओके। उस वचन को आप पढ़ने के बाद कहीं से भी आप इंटरनेट में खोज कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसे बाइबल है जिसमें ऐसे लिंक मिलता है, ऐसे कोई बाइबल है तो उसमें से अलग अलग बाइबल के अलग अलग वचन उसके साथ जोड़ दीजिए। उसके बाद आप कल हम यहाँ पर आकर बैठकर इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। मेरा समय यहाँ पर लगभग 9:16 हो चुका है, 9:16 हो गया है।
मैं टाइम का बहुत कदर करने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बंद करूंगा, लेकिन कल हम इसको जारी रखेंगे। लेकिन आपको इस वचन को पढ़ना है, उसके ऊपर होमवर्क करके कल आना है। मुझे पूरा यकीन है कल हम इसके ऊपर एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर बंद करना चाहता हूँ, लेकिन बस एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रूस के ऊपर एक शर्मनाक बेइज्जती आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह क्यों सहा? आपको माफी देने के लिए, क्षमा देने के लिए, आपको स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। इस दुनिया में कौन आपके लिए इतना किया है? फिर भी हम परमेश्वर से धन्यवादित नहीं है। कभी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना नहीं सुनते, मेरे प्रार्थना नहीं सुनते परमेश्वर। मैं इतना उपवास किया, इतना प्रार्थना किया, पर इतना दशांश दिया, इतना कुछ दिया, फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। अरे इतना शर्मनाक बेइज्जती आपके लिए कर रहे हैं, हो रहे, खुद कर रहे हैं, खुद हो रहा है, और फिर भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसको क्षमा करो। क्या परमेश्वर जानबूझकर आपके प्रार्थना नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो प्रार्थना वापस आने वाला। हालेलुया। यहाँ पर मैं बंद करना चाहता हूँ और बाकी के कार्य परमेश्वर के दासों के हाथों में सौंप कर मैं यहाँ पर बैठना चाहूंगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।